आनंद यात्रा कड़वी वाणी। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है मनुष्य के लिए, मानव जीवन बनना बहुत ही कठिन है। 84 लाख योनि हमारे धर्म पंथ संप्रदाय कहते हैं। हम मनुष्य हैं, वैचारिक बुद्धि क्षमता परमात्मा ने दी। प्राणी है, पक्षी है, उनको भी 24 घंटे मिलते। वही सूरज की किरणें उन्हें मिलती, हमें मिलती। वही धरती उनके लिए, वही धरती हमारे लिए। वही हवा हमारे लिए, वही हवा उनके लिए। वही खान पान उनके लिए, वही हमारे लिए। वही पानी हमारे लिए, वही उनके लिए। वही प्रजनन वो करते, हम भी करते। तो फर्क क्या है मनुष्य और प्राणी? केवल बुद्धि का। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उस परम तत्व को पाने के लिए परमात्मा ने दुनिया तो बनाए उसने सभी के लिए। मानव मात्र समान, प्राणी मात्र समान। समग्र ब्रह्मांड में प्राणी हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, समुद्र में हो, नदी हो, तालाब, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, कहीं भी हो, सबको सब कुछ दिया। किसी में अलगता नहीं, विसंगता नहीं, विषमता नहीं, सभी को समान, सबको समान बनाए। केवल मनुष्य ने अपने निजी महत्वाकांक्षा, निजी इच्छा, निजी स्वार्थ के। तो मनुष्य और प्राणी में फर्क क्या है? अरे भाई, मनुष्य मनुष्य में ही फर्क है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का कभी हित इच्छता ही नहीं, अहित ही करता। कुछ पंक्तियां कवि की। जो बुल पर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं, जो बुल पर न पछताए उसे नौजवान कहते हैं, जो बुल से कुछ सीख जाए उसे बुद्धिमान कहते हैं, जो कभी भूल न करे उसे भगवान कहते हैं। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसमें एक भी गुण न हो। एक न एक तो विशेष गुण होता ही है। कैसा भी मकान क्यों न हो, उसमें एक दरवाजा होगा। उसी तरह एक मनुष्य होगा जिसमें एक दुर्गुण होगा, हजार दुर्गुण होगा। लेकिन हमारी दृष्टि कुछ अलग हो। जैसे गाय के तन पे दूध पीने के लिए एक जीवात रहती है, वो दूध नहीं पीती, उसका खून पीती है। इसी तरह मनुष्य को दूसरे के गुण प्रतिभाषित होते, स्वयं के अवगुण से कभी नहीं देखते। दूसरे की बातें छोटी सी गलती को इतना बड़ा देता है, इतना बड़ा बनाता है, इतना बड़ा दोष बनाता है, जिससे वो कभी दोष करता ही नहीं, जैसे उसको कोई अवगुण ही नहीं। आप अपने घर में बैठे, सामने फर्श पर एक कांच का गिलास पड़ा, अचानक नौकर वहां से चला गया, गलती से पांव अड़ गया, कांच का गिलास टूट गया। आपने बोला, गधा है क्या, तुझे दिखता नहीं, अंधा है क्या, चल साफ कर। ये एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, आप चले, कुर्सी से उठे, कांच के ग्लास को आपका पैर से धक्का लगा, कांच का ग्लास टूट गया। फिर ये बोले, नौकर तो बेवकूफ है क्या, ग्लास उठा नहीं सकता था, मेरा पैर गलती से लग गया, मुझे कुछ लग जाता तो। दोनों तरफ गलती किसकी? नौकरी की। लेकिन यहाँ पर देखने का नजरिया मनुष्य का अलग है। अब जब देखिए, गिलास नौकर से पांव से फूटा, ये आपके पांव से फूटा, दोनों में बेवकूफ कौन बना? नौकर। गलती किसकी बताई? नौकर। हर स्थिति में दूसरे नौकर है कि यह हर मनुष्य की मनोवृत्ति है, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा गुण भी है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी।
जो व्यक्ति दूसरों के दोषी को नजरअंदाज कर लेता है और सिर्फ गुणग्राही बनता है, पर निंदा में रस न ले, कहे कि दूसरों की निंदा में उसका तो कुछ जाता नहीं, हमारा समय भी जाता है, हमारी मनोवृत्ति भी जाती है और हमारा दिमाग भी गहरा से चल जाता है। वैसे तो साहित्य 9 रस का होता है। किसी का कहना है वो रस सबसे बड़ा रस है, हास्य रस सबसे बड़ा रस है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रस निंदा रस है। किसी के सामने अगर धर्म की चर्चा छेड़ दो, सत्संग की बातें करो, उपवास ही खाएगा, नींद आएगी, बोलेगा बस करो यार, क्या बात कर, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट। अच्छी बात बोल रहे हैं, या अगर किसी की निंदा करनी, किसी की कुचली करनी, किसी के अवगुण बता दिए, किसी के दोष बता दिए, वो तुरंत खुश हो जाए, जी जान लड़ेगा, दिमाग से बताएगा, कुदरत क्या आपको बताएगा, जैसे उसको उसके आनंद मिलता। स्वयं के गुण बता दिए, अगर आपने उससे थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, थोड़ा सा समझ आएगा, या अगर उसको गुण बता दिए तो उससे क्या बात करते हो, मेरे में अवगुण नहीं। दूसरों के अवगुण बताने में, दूसरों के अवगुण सुनने में मजा आता है, प्रशंसा अपने चले दे, अपने अवगुण किसको दिखते हैं। यही हर मनुष्य की मनोवृत्ति है। भगवान महावीर का था, ये साधक किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा कभी मत करना। इसलिए पता क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा करने से निच गोत्र में होना साबित होता है। 2 दोषों से बचना है, या तो किसी की निंदा नहीं करनी है और स्वयं की प्रशंसा का त्याग करना है। 2 चीज अपना है, आत्मनिंदा, खुद की निंदा हो, और परगुण की प्रशंसा। आत्मनिंदा का अर्थ है आत्मदर्शन, आज जागृति आत्मरक्षण, स्वयं के बोल का निरीक्षण और बोल का संशोधन ही आत्मनिरीक्षण है, आत्मनिंदा है आत्मजागृति। आत्मा का विकास आत्मनिंदा, आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण के बिना नहीं हो सकता। जैसे वस्त्र की मलिनता को धोने के लिए पाउडर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह आत्मदर्शन एक ऐसा शीशा है, जब तक मन पर निंदा, आत्म प्रशंसा में रस लेता है, तब तक आत्मदर्शन संभव है। धर्म दर्शन तो हो नहीं सकता। जैसे घर में किसी कोने में गंदा कचरा पड़ा हुआ है, माँ को बिनबिनाए है, उसमें कितना भी अत्तर डालो, अगरबत्ती जलाओ, वो ढेर गंदा का गंदे ही रहता है। इसलिए अगर आपके मन के ऊपर परनिंदा है, स्वयं की प्रशंसा है, तब तक आपका आत्मरक्षण, आत्मनिंदा, आत्मजागृति होना संभव नहीं। इसलिए परनिंदा और आत्म प्रशंसा से दूर रहे। दूसरों के गुण अपनाए, दोष न दिखाए, अपने दोष देखो, अवगुण काहे गुण कराए, ऐसा मोहम्मद है। इस्लाम धर्म भी यही तो कहता है। यदि मन में मलिनता है तो धर्म उस जीवन का स्पर्श नहीं करेगा। ये मन अपवित्र धर्म, अपवित्र भक्ति को तेजस्वी करने प्रदान नहीं करेगा। मुस्लिम में जुदा सतम का है, नबक, गिबत, निंदा, जिना, व्यभिचार, संगीत। व्यक्ति को चाहिए अपनी दृष्टि को निर्मल बनाए, क्योंकि बुरी दृष्टि ही बुरे मन का प्रभाव है, बुरे कार्य को प्रेरणा देता है। विचार के प्रश्न होने जिस आचार के ऊपर जन्म लेती है। आज का सब इतना उद्देश्य है कि व्यक्ति आत्म प्रशंसा, आत्मनिंदा से दूर रहे। दूसरे जब हमारी निंदा करें तब हम उस निंदा को समझने की कोशिश करें, कुछ तो गलती है, उसको साधना का क्षण बनाए। अगर गली को शुद्ध रखना है, मोहल्ले को शुद्ध रखना है, शरीर को शुद्ध रखना है, तो 2-4 सुअर या सुकर पालने पड़ेंगे, होने चाहिए, तभी गली स्वस्थ रहती है। वैसे अपने आप को सतर्क और जागरूक रखना है तो निंदकों का होना जीवन में जरूरी। सुकर होने से गली शुद्ध रहती है, साफ रहती है, और अगर निंदक न हो तो मन शुद्ध नहीं होता। इस संदर्भ में कबीरदास कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला,
बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न। कबीर जी कहते हैं उसी तरह रहीम क्या कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमा ने हीरा कब कहे, लाख टका मेरा। कहने का तात्पर्य स्वयं की प्रशंसा और पर निंदा ना करे, अपना मन पर निंदा से दूर रखें, आत्म प्रशंसा न करें। जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, आत्म जागृत है, वही परम तत्व को पाएगा। ये लेख कर बताने का प्रयास मेरा यह है, पर निंदा एवं स्वयं की प्रशंसा से दूर है। अगर अध्याय अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, बताने का प्रयास करें और लिंक को सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रयास करें।